आपसे क्वेश्चन ये है, जब इंडिया और पाकिस्तान सेपरेशन हुई थी, ठीक है, पाकिस्तान में कम्युनिटीज़ थी जो हिंदू कम्युनिटी की तादाद थी आलमोस्ट 23-24% थी, अब वो रह गई है 3 to 4%। इसकी कम होने की क्या वजह है? इसमें सबसे ज़्यादा मुल्क जो है इस्लाम के नाम पे बनाया गया था। हम देख सकते हैं कि 1953 में भी काफ़ी सारे जो मजहबी रिलीजियस रिलेटेड मुजाहरे वगैरह हुए, प्रोटेस्ट हुए हैं, तो इनसिक्योरिटी एक फ़ील की गई माइनॉरिटीज़ की तरफ से। तो मतलब है पाकिस्तान सेकुलर कंट्री तो ना हुआ अगर इन बातों को देखा जाए? पाकिस्तान सेकुलर है ही नहीं, क्योंकि जनाब साहब ने कहा था हम इस्लाम के नाम पे बना रहे हैं। तो फिर हम जो कहते हैं कि हम सेकुलर कंट्री हैं और यहाँ पर हर हमारा मज़हब को आइन आज़ादी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा आइन क्या कहता है। हमारा आइन कहता है कि कोई गैर मुस्लिम हेड ऑफ स्टेट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है हम इसका secular मतलब हैं ही नहीं। इक्वालिटी नहीं पाकिस्तान में मुस्लिम और गैर मुस्लिम या कोई भी मज़हब से रिलेट करते हो, इक्वालिटी नहीं है। कर रहे हैं कि अपने पाकिस्तान में अगर बात की जाए, ज़ाहिर बात है अगर हमारा आइन हमें इजाज़त नहीं देता कि हम किसी मिनॉरिटी में से किसी मिनॉरिटी कम्युनिटी में से किसी को बनाएं अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना प्रेसिडेंट, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कोई मिनॉरिटी से उठ के अपने आप को मनवा नहीं सकता, चाहे जितना भी टैलेंटेड हो। हाँ, वो बहुत कम रेशियो है, मतलब 0.001% से भी कम है। तो ये कोई मतलब तो आप सीधा सीधा ये कह देते ना होने के बराबर। हाँ, ना होने के बराबर है, लेकिन है कुछ ना कुछ। अब दूसरे नंबर पे तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि हिंदुस्तान की अगर बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, वहाँ पे जब सेपरेशन हुई थी, जो मुसलमानों की तादाद थी, उसको अगर देखा जाए और अब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। उसकी क्या वजह? जबकि हमें ये तासुर दिया जाता है कि इंडिया में, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है मुसलमानों पे, बहुत ज़्यादा उन पे जुल्म किया जाता है, फिर आबादी फिर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसको अगर पूछा जाए क्या पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी सेफ है, तो क्या आंसर करेंगे? तमाम लिहाज से, सिर्फ सेफ्टी ये मतलब नहीं है वो रह सेफ सकते हैं या खास अपना महफूज तरीके से रह सकते हैं, हर लिहाज से, राइट्स के लिहाज से। पहले मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि इंडिया में मस्जिदें बनती हैं, ठीक है, यहाँ मंदिर नहीं बन सकते, तो वो थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं। लेकिन उसके बावजूद आइन में है कि आप वो थोड़ी डीप हो जाती है बात, लोग क्योंकि फिर एक रुख लेते हैं। अगर हम बात फिर करते हैं, लोग तो लोग मैं सीधा इसलिए सीधा थोड़ा- ये कह देते हैं, मैं खुल के बोल देता हूँ कि लोग सीधा सीधा कह देते हैं देखो ये हिंदुओं की फेवर कर रहा है, ये इंडिया की फेवर कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, लेकिन बहुत बड़ा रीज़न है कि भाई उनको माइनॉरिटीज़ को ना खुद को आके पार्लियामेंट में या गवर्नमेंट सतह किसी पे भी आके अपर वो लेवल पे। अपर लेवल पे वो खुद को सही तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है। ये मैं एक दफ़ा गया था गुरुद्वारा ननकाना साहब, तो उधर अब वो बंदा क्लेम कर रहा था कि भाई जितनी हमें यहाँ पे डोनेशन आती है ना, अगर उसका ये 10% भी लगाएं ना इस पे, तो ये आज यहाँ पे लंदन बना हो। ठीक है, वो कहते हैं कि महकमा औकाफ जो है, अब उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ज़ाहिर बात है वो सिख हैं। वो कहते हैं महकमा औकाफ जो है, अब ये सारी जो गुरुद्वारा के इर्द गिर्द जो ननकाना साहब की सारी ज़मीन है ना, वो सारी सिखों ने ख़रीद के जो यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं, वो भी गुरुद्वारा के नाम कर गए हैं। उनका बहुत लगाव है उसके साथ, तो वो बाहर के मुल्क, वो उनके लिए जैसे हमारे लिए कब है, उनके लिए इसी तरह वो चीज़ है। तो वो अब वो जो सारी इर्द गिर्द की ज़मीन है, वो सारी वो गुरुद्वारे के नाम कर गए हैं। अब उसका सारा जो वो ज़मीन अब लीज़ पे है, जी जी, वो भी अगर उस पर लगे तो आज वो ननकाना साहब क्या हो। बिल्कुल बहुत लॉजिकल बात की आपने कि बहुत फंड आता है मिनॉरिटीज़ को, उनकी ही कम्युनिटी के लोग उन्हें बेचते हैं, लेकिन हमारे इधर लगाया नहीं जाता। लगाया नहीं जाता। जो हमारे ऊपर सतह पे लोग बैठे हुए हैं, अब अल्लाह उनको भी हिदायत दे, अगर वो इंसाफ करें, कम से कम उनका तो फंड उन पे ना उन पे लगना चाहिए। दूसरा आप नहीं लगाते, कम से कम जो उनकी कम्युनिटी से इकट्ठा होता है वो तो उन पे लगाना है। जो उनकी चीज़ है वो तो उन्हें दे, वो उनको देनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया में जब सेपरेशन हुई थी, तो इंडिया में जो पॉपुलेशन थी मुसलमानों की, वो अब इंक्रीज़ हो चुकी है। आपने बात की थी कि शायद मुसलमान जैसे हिंदू हैं या कोई दूसरी कम्युनिटी है, वो अपने मज़हब के लोगों के साथ ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं प्रैक्टिसेस करने में, शायद इसलिए कम हो गए, इधर से चले गए, माइग्रेट कर गए। फिर इंडिया में क्यों नहीं कम हुए? इंडिया में मुसलमानों की आबादी क्यों बढ़ गई है? इंडिया में आपको पता है कि मुसलमानों की आबादी इस टाइम शायद पाकिस्तान में मौजूद मुसलमानों की आबादी से ज़्यादा है। नहीं, ये चीज़ तो मैंने कुछ दिन पहले सर्च किया था कि इंडिया में तकरीबन 20 मिलियन मुस्लिम हैं, लाइक 19 मिलियन समथिंग है, और पाकिस्तान में 22 मिलियन 21 है, क्योंकि बाकी दूसरे राउंड अबाउट हैं। तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना। ऑलमोस्ट सेम है। उसकी एक तो तादाद बढ़ने की वजह यह है कि अब यहाँ पे भी जब पार्टीशन हुई थी तो 6 करोड़ मुसलमान था पाकिस्तान में। ठीक है, वो आबादी जो ये 60-70 साल में बढ़ी, इसी तरह वहाँ पे भी ज़ाहिर बात है बढ़ी होगी। तो फिर जो पाकिस्तान में हिंदू मौजूद थे, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान में ये मिनॉरिटीज़ हिंदूज़ मौजूद थे, वो भी बढ़नी चाहिए थी ना। जब पाकिस्तान बना था तब लेट्स सपोज अगर 100 थे, तो अब तो 1000 होने चाहिए थे, तो वो 100 थे, वो रह गए 10 और हमारी कम्युनिटी बढ़ गई।
लेकिन आपकी बात से ये लगता है कि कहीं ना कहीं इशू तो है मिनॉरिटीज़ को, जैसे उनके फंड खा लिए जाते हैं, हाँ, जैसे जैसे आपने कहा बलोचिस्तान जैसे रीजन में वो सेव है, इसका मतलब बलोचिस्तान में कुछ ना कुछ इशू तो है। ज़ाहिर बात है, कुछ ना कुछ अब एक्सट्रीमिज़म तो है ना। जो कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान में, मिनॉरिटीज़ हैं, हिंदू हैं और इस तरीके से दूसरी हैं, वो जब 1947 में सेपरेशन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तब अगर बात की जाए 23% आलमोस्ट हिंदू पाकिस्तान में मौजूद थे। आज सिर्फ 3%, 4% इतने कम हो गए हैं। क्या वजह है कि हिंदुस्तान में मार पिटाई हो रहा है मुसलमानों पर? लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ कि हिंदुस्तान में जब सेपरेशन हुई थी तब जितने मुसलमानों की तादाद थी अब उससे कई गुना ज़्यादा है। इवन पाकिस्तान के बराबर हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद है। अगर मार पिटाई होती या तशद्दुद होता तो तादाद कम होती ना कि बढ़ती। पाकिस्तान में तादाद कम हुई है और आप कह रहे हैं हम उनसे प्यार करते हैं। अगर प्यार किसी से कोई करता हो तो उसका यहाँ से जाने का दिल करेगा। ये चीज़ में हम लोगों ने उनको मतलब जो उनके राइट्स थे वो दिए नहीं हैं। उनके जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हम लोगों ने उनको दिए नहीं, और जो कुछ लोग थे हम लोगों ने उनको प्रेस कर दिया। ठीक है, इवन इधर तक भी है कि पाकिस्तान में कोई भी मिनॉरिटीज़ में से ना कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है ना प्रेसिडेंट बन सकता है। इसका मतलब है इक्वालिटी नहीं। इक्वलिटी तो बिल्कुल की भी बात आप ना करें। इधर अगर कोई करता भी है माइनॉरिटीज़ में से तो उनको मेरे ख्याल से डेफिनेटली उनको यहाँ से गहरा तंग किया जाता है। और लोग रेशो इस वजह से कम होते जा रहे हैं कि लोग खुद देख रहे हैं कि भाई हमारे साथ इधर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि उनको तशद्दुद करें। मार पिटाई ये राइट्स भी मार पिटाई से सबसे ज़्यादा ये एक अहम चीज़ है। समझा जाए जिन लोगों को इनके अपने राइट्स फंडामेंटल जो होते हैं, बेसिक राइट्स जो होते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी किसी तशद्दुद से कम नहीं है। तो इस वजह से ये लोग जो आए थे एक सोच के आए थे कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ उधर से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो वापस चले गए। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको अपने साथ रखना चाहिए था ताकि बाकी दुनिया को भी पता चल जाता है। तो पीस तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। बहुत